और उसमें जी रहे हैं। क्योंकि अनु मलिक के एक 3-4 साल का फिनोमेना नहीं है कि आए और चले गए, एक रात का दीपक नहीं है जो सुबह तक न जले। अनु मलिक एक ऐसा चिराग है जो आंधियों के बावजूद जलते रहे, और ऐसे चिराग बहुत कम होते हैं जो जिनकी आंधियों से ठन जाती है और उसके बावजूद अपने वजूद का एहसास अपने आने वाली पीढ़ी को भी कराते हैं, अपनी जाने वाली पीढ़ी को भी कराते हैं। और आई हैव सीन अनु मलिक always having a smile and a joke to crack, or very effervescent about life. I do not know where it comes from, but I think he's seen a lot of new people come here. He's seen the era changing. I mean, Shivaji is standing here, one of the most respected people in the industry, and I'm not seen that a lot, that somebody would be like him. And एक कविता मुझे अपनी याद आ रही है कि जो अनु जी को मैं डेडिकेट करता हूँ कि चलो हंसी को रिवाज कर ले, चलो हंसी को रिवाज कर ले, है मौन एक मोतियों की माला, है मौन एक मोतियों की माला, कभी किसी पल जो टूटे टक से तो टिप पे खाते हजार मोती यूं खिलखिलाएंगे जैसे सोते से पानी जागा हो बाद बरसों के जंगलों। है मौन एक मोतियों की माला, कभी किसी पल जो टूटे टक से तो टिप पे खाते हजार मोती यूं खिलखिलाएंगे जैसे सोते से पानी जागा हो बाद बरसों के जंगलों में। कभी हुआ ना जो आज कर लें, चलो हंसी को रिवाज कर लें, हंसी लुटा के हंसी जुटा लें, हंसी लुटा के हंसी जुटा ले। ये छोकरी है बलिष्ठ भर की मगर है करतूत कमाल इसकी, ये छोकरी है बलिष्ठ भर की मगर है करतूत कमाल इसकी, लगा के ठट्ठे जो बूझती है हवेलियों में पुराने चांदी के बर्तनों को रगड़ रगड़ के कोई दिखाता हो धूप जैसा। नए नगीने तलाश कर ले, चलो हंसी को रिवाज कर ले, कभी जो बागों में झूलती है ये खट्टे आमों की कैरियों से खटास लेके, कभी जो बागों में झूलती है ये खट्टे आमों की कैरियों से खटास लेके, या फिर गली में भी दौड़ती है ये फाल से की हर एक ढेरी पे अपने जन्मों का हक समझ के, या फिर गली में भी दौड़ती है ये फाल से की हर एक ढेरी पे अपने जन्मों का हक समझ के, ये तोतली सी चवन्नी लेके सुलगते गुस्से पे कूद पड़ती है छींट बन के, पलक झपकते ही दूर जाती है खिल्लियों सी, ये दूर है इसको पास कर ले, चलो अनु मलिक को रिवाज कर ले। Thank you so much, Prasad ji, for those lovely words. I'm overwhelmed. Thank you so much. Thank you. अनु, अगर कहना चाहूँगा तो बहुत कुछ कहने के लिए है मेरे पास, क्योंकि मेरा और तुम्हारा रिश्ता है, मुझे लगता है एक ऐसे दौर से जुड़ा हुआ है जिसमें सबसे ज़्यादा काम तुमने किया और सबसे ज़्यादा काम मैंने किया। अनु को जब देखता हूँ तो अनु की कहानी और मेरी कहानी कहीं बहुत आस-पास नज़र आती है। 2-3 दिन पहले मैंने अनु से कहा, और जब फिल्म रिलीज हुई थी दम लगा के ऐसा, तो मैंने अनु के ऊपर कुछ चंद पंक्तियाँ लिखी थी और मैंने अनु को कहा था कि अनु याद रखना कि जहाँ से बंद होते हैं सारे रास्ते, जहाँ से बंद होते हैं सारे रास्ते वहीं से नया रास्ता निकलता है। जहाँ से बंद होते हैं सारे रास्ते वहीं से नया रास्ता निकलता है। हम सारी उम्र जिनको समझते हैं अजनबी उन्हीं से कोई वास्ता निकलता है। हम सारी उम्र जिनको समझते हैं अजनबी उन्हीं से कोई वास्ता निकलता है। तो अन्नू वो शख्सियत हैं जो जिंदगी में उन्होंने कभी हार मानी ही नहीं, तो हार मानने की बात कहीं खड़ी ही नहीं होती उनके सामने। और कब से लड़ाई लड़ रहे हैं अन्नू और मैं। मेरे पिता गीतकार रंजान जी के साथ उन्होंने काम किया, मेरे साथ काम किया, और मेरी दुआ है कि मेरे बेटे के साथ भी काम करें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अन्नू कभी बूढ़े नहीं हो सकते क्योंकि अन्नू के अंदर एक बच्चा जिंदा है। अन्नू से मैं अभी भी बात करता हूँ तो मुझे लगता है 30 साल पहले जैसे मैं अन्नू से बात करता था वैसे ही आज भी बात करता हूँ। मैं अन्नू से अभी भी मिलता हूँ तो अभी वही ताजगी, वही बात, मैं मुखड़ा बोलूँ और उधर से ट्यून निकल आती है। ये बात केवल अन्नू मलिक में है, दुनिया की किसी म्यूजिक डायरेक्टर में मैंने ये बात देखी नहीं है। अभी
जिस गाने के बारे में गुजारिश की जा रही थी कि अन्नू जी वो 2 लाइन गाएंगे, वो भी मेरा ही लिखा गाना है। एक गरम प्यार की चाली हो और कोई पिलाने वाली हो, एक गरम चाय की प्याली हो और कोई पिलाने वाली हो। और ये गाना आप जैसे ही सुनते हैं, गाना कम याद आता है, अन्नू की आवाज़ ज़्यादा याद आती है। तो मैं गुजारिश करूँगा और इस खुशनुमा मौके पर उनको बहुत बधाई दूंगा। और ऐसे बहुत सारी पार्टियां अन्नू के लिए होनी चाहिए और अन्नू और बहुत बड़े बड़े अवार्ड डिजर्व करते हैं और मैं दुआ करता हूं कि उनको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सभी अनु जी, तो इसी बात पर एक हो जाए, गरम चाय की प्याली। और तो उसको स्केप कर नहीं सकते। एक महीने पुरानी वाली एक बात है, मुझे याद है आपने मेरे को एक व्हाट्सएप में एक मतलब वीडियो दिया था और आपके मतलब पर्सनालिटी मतलब अनमोल मलिक, अनु जी की मतलब डॉटर, जिसने मतलब डेब्यू सिंगिंग रेडियो मिर्ची अवार्ड में मतलब दिया था, ब्यूटीफुल वॉइस। तो मैंने आपको एक ही चीज़ बोला था कि लाइक फादर लाइक डॉटर, एंड इट वाज अ वेरी गुड मतलब कॉम्प्लीमेंट, आपको याद होगा, यू नो। और मैं बुलाना चाहूँगा अनमोल। अनमोल, let's have you on stage. फैंटास्टिक, हमने रेडियो मिर्ची में भी और सब बात करें, इससे बढ़िया मतलब यू नो Now you have to, you're caught, you'll have to sing a few words. I will speak about it. The minute I heard that my dad has won the Pride of the Industry Award, and then when I was sitting in the audience seeing him receive the Zee Cine Award, I would say I was very, very proud, but more than anything else, I was definitely overwhelmed and I felt like I could fight the way he has. It's absolutely right. All the stars who are standing on stage today who have been so kind to grace this event have said one thing that's right: Dad, you're a survivor. And your talent is unmatched. None of us can hope, I can't hope to even reach 1% of what you've done. And I'm very, very proud of you. Thank you, Anirudh, for having this event and for having all of us here. And thank you each and every one of you for coming tonight in support of him. It makes us very, very happy. Thank you very much. You can't escape now because I think you'll have to sing some few words. You can't because thank you very much बोल के निकलना मुश्किल होता है. To sing in front of these amazing, amazing talented singers. Sing it. Okay, I'll sing one of my favorite songs of yours. आते जाते जो मिलता है तुमसा लगता है, आते जाते जो मिलता है तुमसा लगता है, हम तो पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है, ओ तेरे प्यार में तेरे इंतजार में। Thank you very much. आपके जो लेटेस्ट राइटर वरुण जी को मैं यहाँ स्टेज पे बुलाना चाहूँगा because I really think he deserves to be here with you. शरद जी आप ही आइए. Sure, sir, please. Ladies and gentlemen, the person who's written the song, Momo Ke Daage, is right here, Varun ji. And my director of the film, Kamla and Aisha Sharad ji, give him a big hand, everybody. I remember the way we have been working hard on the music was completely amazing. Varun ji, a few words from Masood ji's request. तो मेरे पास भी बोलने को बहुत कुछ है और तब की बातें हैं जब मैं आप जानते भी नहीं थे कि दुनिया में इस तरह का कोई लड़का है लखनऊ में। मैं 98 की बात कर रहा हूँ, 96 की एक्चुअली। 96 में आपकी फिल्म आई थी टक्कर, ठीक है। और मेरा जन्मदिन होता है 26 जनवरी को। मेरे ख्याल से वो फिल्म फरवरी के रिलीज की थी। और बर्थडे पे हर साल हमको क्योंकि मैं और मेरा एक दोस्त था, हम दोनों पागल थे हिंदी फिल्म म्यूजिक के लिए, खास करके अनु मलिक के म्यूजिक के लिए। हम लोग उस समय भी पागल थे और हम लोग का प्लान यही होता था कि बर्थडे पे एक दूसरे को गिफ्ट देंगे तो नई कैसेट देंगे, जो भी लेटेस्ट अनु मलिक एल्बम उस समय आया होगा। और टक्कर आया था और मेरे बर्थडे पे मुझे टक्कर की कैसेट मिली थी। इट वॉज द हैप्पीएस्ट बर्थडे आई रिमेम्बर। उसमें आपका जो आंखों में बसे हो तुम और बाकी भी जितने भी गाने थे। 98 में करीब इसी टाइम पे मुझे याद है, उसके 2 साल बाद करीब आ रही थी।
आज से ठीक 18 साल पहले एक्चुअली मैंने अभी गूगल किया कि मेरे बर्थडे के आसपास थी, वो 1 मार्च को रिलीज हुई है, तो कल ही मतलब 18 साल हुए हैं उस फिल्म को। और करीब भी मुझे एज अ बर्थडे गिफ्ट मिली थी, एंड इट वाज अगेन वन ऑफ द बर्थडेज आई रिमेंबर, एंड इट्स एब्सोल्युटली सरियल। कोई मुझे कहे उस समय कहता 98 में जब मेरे को वो कैसेट मिली थी कि एक दिन तुम अनु मलिक के लिए गाना लिखोगे, मैं उसको मतलब मैं वो कभी कोई मुझे ये कहता है इसके बदले में कि तुम डिक्टेटर बन जाओगे किसी देश के, तो मैं वो मान लेता। मैं ये नहीं मानता कि मैं अनु मलिक के लिए किसी दिन गाना लिखूंगा। इट वाज दैट अनरियल फॉर मी, एंड इट्स स्टिल अनरियल कि मैं यहाँ खड़ा हूँ स्टेज पे इतने सारे दिग्गजों के साथ। साधना जी यहाँ से अभी पता साधना जी कहाँ चली गई? बट ये सारे के सारे वो लेजेंड हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से वो 16 साल का लड़का बन जाऊं और मतलब खुद को बार बार चिकोटी काटूं और थप्पड़ मारूं कि ये सच में हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा है।